या तो औरंगाबाद का जब देख लीजिए जनताओं का प्रदर्शन, लोग मीटर कबार कबार कर पटक पटक कर फोड़ रहे हैं। गोपालगंज देख लीजिए, डुमराव देख लीजिए। इस बात से जग जाहिर है कि बिहार में अब तो स्मार्ट मीटर का जो आंदोलन आक्रोश के साथ तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। लोगों के धरने पर कुछ लोगों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं कि जब ये आप लोग सरकार में थे उस समय स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं किया गया, जबकि उस समय भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा था। जब आप लोग सत्ता से बाहर हो गए तब इस तरह का कार्य किया जा रहा है। आखिर सत्ता में रहकर अगर कोई गलत काम किया जा रहा है उसका विरोध आप लोग क्यों नहीं कर रहे? राजद गरीबों के समस्या को बराबर उठाती है और बराबर उठाएगी। ये जो समस्या है गरीबों का समस्या है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया, कहा गया कि जो इसके फायदे हैं वो फायदे लोगों तक नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, उन्हें बताने का काम नहीं किया जा रहा है, इसीलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो इसके फायदे हैं आखिर वो क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरह के फायदे हैं जो लोगों को बताना चाह रहे हैं। नमस्कार, आज पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालयों पर राजद के द्वारा स्मार्ट मीटर के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सासाराम के प्रखंड मुख्यालय पर भी बहुत बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। एक आवाज यहां से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि स्मार्ट मीटर से किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, किस तरह से लोग परेशान हैं। हमारे साथ कुछ राजद के लोग हैं जिनसे बात कर समझने का प्रयास किया जाएगा कि सासाराम के प्रखंड मुख्यालय पर आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ अभी राजद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर जी हैं। सर, लगातार देख रहे हैं कभी पोस्ट ऑफिस चौराहे पर तो कभी यहाँ नीतीश कुमार का कार्यकाल इतना खराब हो चुका है कि अब आप लोग धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। उनका जो कार्यकाल है हम नहीं, पूरा जनता बता रही है इस बात को। आज हम जो बैठे हुए हैं धरना पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ में, आप जानते हैं स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो जनता, खास करके गरीब गुरबी जनता, जो बिहार में दलित शोषित समाज, पीड़ित समाज के लोग हैं, जो लोग किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन किया करते हैं, उनको स्मार्ट मीटर के माध्यम से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा कि वह त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। इसलिए हम लोगों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ में आज धरना का आयोजन किया। किस तरह की परेशानी आ रही है, जिसे जब से स्मार्ट मीटर लगा है घरों में लोगों को किस तरह से की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कि पहले जो बिल आता था 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया हार्डली बिल आता था। आज वो आ रहा है 2000, 3000, 5000 बिल आ रहा है। और अगर कंप्लेन भी करता है लोग तो उसका कोई समाधान नहीं निकल पाता है और इस उल्टे उनको प्रताड़ित करने का भी लोग काम करते हैं। अच्छा, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया, कहा गया कि जो इसके फायदे हैं वो फायदे लोगों तक नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, उन्हें बताने का काम नहीं किया जा रहा है, इसीलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो इसके फायदे हैं आखिर वो क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरह के फायदे हैं जो लोगों को बताना चाह रहे हैं? वह जो फायदा बताना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं फायदा, लोगों को निर्बंध करने का काम कर रहे हैं। पदाधिकारी लोग क्या बताने का काम करेंगे? पदाधिकारी लोग दिग्भ्रमी कर रहे हैं काम करेंगे। आप लोगों के धरने पर कुछ लोगों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं कि जब ये आप लोग सरकार में थे उस समय स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं किया गया, जबकि उस समय भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा था। जब आप लोग सत्ता से बाहर हो गए तब इस तरह का कार्य किया जा रहा है। आखिर सत्ता में रहकर अगर कोई गलत काम किया जा रहा है उसका विरोध आप लोग क्यों नहीं करते हैं? सत्ता में रह करके हम लोगों ने जो काम किया है वह जगजाहिर है। इसका विरोध क्यों नहीं किया गया? वह उस समय स्मार्ट मीटर पर पुरजोर लोगों का दबाव नहीं था। जिनको लगवाना था लगवा रहे थे, जिनको नहीं लगवाना था नहीं लगवा रहे थे। लेकिन आज के परिवेश में दबाव बना हुआ है कि स्मार्ट मीटर हर घरों में लगना चाहिए, और हमारे पीरियड में इस तरह का कोई दबाव नहीं था। देखिए, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं लोगों को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिजली स्मार्ट नहीं हुई। 4 घंटे 5 घंटे तक बिजली गुल हो रही है, लोगों का घर अंधेरे में डूबा रह रहा है। लेकिन स्मार्ट मीटर से जिस तरह की परेशानी आ रही है, जितना रिचार्ज लोग करा रहे हैं, रिचार्ज करने के बाद लोगों का आरोप है कि जब रिचार्ज करा रहे हैं पहले जो बिल आता था और अभी जो जिस तरह से रिचार्ज कराने के बाद उसका उपयोग हो रहा है, दोनों में अंतर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जितेंद्र नटराज जी, कहा यह जा रहा है कि इसको आप लोग हथियार बनाकर राजनीति कर रहे हैं। इसे कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन राजद अब राजनीति करने के लिए इसको हथियार बना लिया है, क्या कहेंगे? राजद गरीबों के समस्या को बराबर उठाती है और बराबर उठाएगी। ये जो समस्या है गरीबों का समस्या है। गरीब जो झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास रात में दिन में मजदूरी करते हैं तो पैसा आता है, बाल बच्चे खाते हैं पीते हैं,
उसमें प्रीपेड मीटर जो लगा था, 4 महीना बिजली अगर बिल नहीं भी भराया तो उसका लाइन रहता था, बच्चे पढ़ते थे बॉल में, लाइट में पढ़ते थे। लेकिन ये जो मीटर, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद सरकार के द्वारा, भाजपा और नीतीश जी के डबल इंजन सरकार के द्वारा जो ये पुरजोर रूप से किया जा रहा है, इसमें गरीबों के यहाँ लाइन काटने की ये व्यवस्था है। जो बीजेपी के एजेंडा है कि फूट डालो और राज करो, एक तरफ अमीरों की पार्टी बीजेपी अमीरों के साथ रहती है, हम लोग गरीब के साथ हैं और गरीबों का मुद्दा बराबर उठाएंगे, अभी भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। अच्छा, एक सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी विदेश दौरे पर गए हुए थे, शायद वहीं पर हैं भी अभी। अशोक चौधरी का भी आगमन वहाँ पर होता है, लेकिन कयास लगाए जाने लगते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं अब एक बार फिर नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। वहाँ पर एक एजेंडा तैयार हो रहा है, जिस एजेंडा के बाद राजद के द्वारा या जदयू के द्वारा बिहार में खेला किया जाएगा। इस तरह की जो सुगबुगाहट है, उसके पीछे का रहस्य क्या माने? राजद अपने दम पर अगले बार भी सरकार बनाएगी। नीतीश जी को अगर हमारे साथ आना है, हमारे एजेंडे के साथ रहना है, उनका स्वागत है। राजद अपने दम पर आगे गरीबों की बात को लेकर जाएगी गरीबों के बीच और सरकार बनाएगी। नीतीश जी आना चाहते हैं तो यहाँ में। वीरेंद्र जी, आप भी धरना पर बैठे हुए हैं, आपको क्या परेशानी आ गई? राजद के द्वारा तो जो कार्य किया जा रहा है, लेकिन लोग जो हैं, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि सारे लोग बस केवल गरीबों को भ्रमित कर रहे हैं। इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। परेशानी होती तो लोग सड़कों पर दिखाई पड़ते, कहीं लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, केवल राजद के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका हम स्वागत कर रहे हैं। बड़ी दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सारे लोग गरीब के नाम पर और गरीब के उपकार के लिए राजनीति में आ जाते हैं। इसके बाद में उसी गरीब को ऐसे भोथर भलुआ से काटते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दर्द हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति की वजह से आप लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए। हम नहीं कह रहे, विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं। हाँ, तो विपक्षी लोग कह रहे हैं। हम उन्हीं लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमारे नीतीश बाबूजी पहले एक ठो हमारे गांव में एक ठो कहानी हुआ करता था, कह लेने दीजिए। मुद्दा बताइए, मुद्दा कहानी नहीं, मुद्दा बताइए। हाँ, तो मुद्दे बता रहे हैं। हमारे गरीब के घर में हर कोई के पास ये मोबाइल नहीं है, वास्तव में नहीं है। आप उसके घर का लाइट 7 बजे रात में कट जा रही है, उसको घबराहट हो जा रहा है कि अरे भाई मेरा लाइट कैसे कट गया। तो बिजली के पोल पर दौड़ने लग रहा है, इधर उधर दौड़ने लगा है। पता चला है कहा कि तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया। कैसे पता चला है कि अगल बगल के लोगों से पता चला, किसी से अपना बैलेंस चेक करवाया तो उसका बैलेंस बता रहा है 0। एक बहुत बड़ा इशारा इनके द्वारा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि सभी घरों में स्मार्टफोन है, सभी के पास जो गूगल है या फोन पे है, तो आप इस तरह की बात करते तो समझ में आती। लेकिन बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके मोबाइल नहीं है, जिनके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है। फिर रिचार्ज की बात कैसे की जा सकती है? 12 बजे रात में अगर बिजली गुल होती है तो किसके दरवाजे पर जाकर वो अपना रिचार्ज कराएंगे? सर, जिस समस्या का इशारा इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है राजद के तौर पर, स्मार्ट शब्द सुनने के बाद लगता है कि नहीं, सब कुछ स्मार्ट मतलब बहुत बढ़िया चीज़ माना जाता है। स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे का उद्देश्य शायद यही रहा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन स्मार्ट मीटर परेशानी पैदा करने लगा है अब। नहीं, स्मार्ट मीटर का मतलब ये नहीं हुआ। स्मार्ट का मतलब ये बुलेट मीटर का मतलब यह हो गया कि जो आपने पैसा डाला, रिचार्ज किया, उसकी कोई गारंटी नहीं, कब डाला कब खत्म हो गया, और जहां खत्म हो गया वहां आपका लाइफ वहीं समाप्त हो गया। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि बिजली विभाग, चाहे वो बिहार हो चाहे सेंट्रल हो, ये कहाँ कहता है कि उपभोक्ता को बलबस्ती ये अधिकार से वंचित किया जाए। वो उपभोक्ता को यह कहा जाता है कि उपभोक्ता जैसे चाहे आप उसके साथ वैसा ही समन्वय बनाकर उसके साथ बिजनेस का आदान प्रदान करें। सरकार का जो दावा है कि हम तो बस उनसे जितना वो उपयोग करेंगे उससे उतना पैसा मांग रहे हैं, हम तो ज्यादा कहाँ मांग रहे हैं। आप जितना बिजली का उपयोग कीजिएगा उतना ही रिचार्ज कराना होगा, जैसे आप लोग मोबाइल में करते हैं। तो इस तरह का तर्क दिया जा रहा है। और कहाँ, आपको तो सारे लोगों ने यह बात को बता दिया। देखिए, जिस तरह से गुस्सा इन लोगों के मन में दिखाया। हम शिवंत कुशवाहा जी हैं। सर, आप ही आ जाइए, चूंकि आप लगता है कि संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से यहाँ पर
धरना प्रदर्शन का काम चल रहा है। हालांकि ये मुद्दा वाकई में गरीबों से जुड़ा हुआ है। आपको नहीं लग रहा है कि सरकार के ऊपर, सरकार या पार्टी के जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप के बाद से कहीं ना कहीं गरीबों की समस्याओं को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, विपक्ष जो है सरकार का आईना होता है। अगर सरकार चेतेगी तो विपक्ष की इस आवाज़ को सुन के तुरंत तत्काल इस पे एक्शन लेते हुए जो उसने जो है एक तरह से हिटलर शाही थोपने का काम किया है, जबकि उच्चतम न्यायालय का ये आदेश है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर जबरन नहीं लगाना है। आपको दोनों विकल्प लेके चलना है और उपभोक्ता जो पसंद करे पोस्टपेड प्रीपेड उसको लगाना है। ये हमारे जो है मोबाइल सिस्टम में भी ये है, प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों की व्यवस्था है। हमारे साथी ने बताया कि अगर आपके पास जो है तत्काल पैसा नहीं हो और जो है तो फिर तो आप लाइट से वंचित हो जाएंगे। ये भारत जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पे आप जो है बिजनेस नहीं कर सकते हैं आम जनता को, अगर नहीं है तो सुविधा देना है। दिल्ली दे रहा है 200 वाट बिजली फ्री। हमारे तेजस्वी जी ने भी इसको जो है ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनती है तो हम भी जो है 200 यूनिट जो है बिजली फ्री करेंगे। तो सरकार को जो है विपक्ष की इस आवाज़ को, और ये हमारी आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है, जनमानस की आवाज़ है। देखिए, राजद के द्वारा आज जो धरना किया गया है, सबसे बड़ी बात है कि हर मुद्दे को केवल राजनीतिक रूप से देखकर अगर विपक्षी पार्टियों के द्वारा अगर इस तरह के काम करने का प्रयास किया जाएगा, हल्का करने का प्रयास किया जाएगा, जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है उस धरना प्रदर्शन को लेकर जो लोग हैं उनसे जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, आज राजद के द्वारा एक सही समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। ये समस्याएं अब घरों तक पहुंच चुकी हैं। प्रत्येक लोग मीटर जो जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं वो उस समस्या से जूझ रहे हैं। वीरेंद्र गुप्ता जी के द्वारा जो इशारा किया गया है उस इशारे को समझने की जरूरत है। जब आप मोबाइल में पोस्ट पेड या प्रीपेड की सुविधा दे सकते हैं तो कम से कम इस तरह की सुविधा मिलना ही चाहिए। और राजद के द्वारा आज एक सही मुद्दे को उठाकर धरना प्रदर्शन का काम करने का काम किया जा रहा है। वाकई में मुख्यमंत्री जी हर चीज़ को राजनीति से जुड़कर देखना आप शुरू करेंगे तो तय मानिए कि जनता का गुस्सा लगातार बढ़ते जाएगा। और राजद के द्वारा आज यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि राजद लोगों की समस्याओं से जुड़ी हुई है और राजद के द्वारा समस्याओं को ध्यान में रखकर धरना प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।